सास की बातें सुन रोते हुए प्रियंका राजीव से कहती है, राजीव देखिए ना, माँ जी क्या कह रही हैं। क्या हुआ, क्या कह दिया माँ ने। माँ जी कह रही कि मुझे अपने भाई को राखी बांधने के लिए मायके नहीं जाने देंगी। हाँ तो इसमें गलत क्या है, सही तो कह रही माँ। पति की बातें सुन प्रियंका हैरानी से राजीव का मुंह देखने लगती है। राजीव आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। साल में एक बार भाई बहन का त्योहार आता है, उसमें भी सबको दिक्कत होने लगी। देखो प्रियंका, अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर माँ ने कह दिया नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। राजीव के मुंह से सीधा ना सुनकर प्रियंका अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ को फोन लगाकर रोते हुए कहती है, माँ पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया है। अचानक से जाने सबको क्या हो गया, कोई मुझे मायके ही नहीं जाने दे रहा। बताओ, आज राखी है, आज तो हर बहन अपने भाई के घर जाती है, राखी बांधती है, लेकिन मेरे यहाँ पाबंदी लग गई है। कितनी तैयारी करी थी मैंने, खुशी खुशी सुबह से उठकर जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके तैयार हुई थी मायके जाने के लिए, और माँ जी के साथ साथ राजीव भी माँ के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। बेटी की बात सुन सीमा जी गुस्से में कहती हैं, तू रुक तो जरा, मैं बात करती हूँ तेरी सास से। बेटी की शादी की है, बेचा थोड़ी है कि जब चाहे अपनी मर्जी चलाते रहेंगे। ऐसे कैसे रोक लेंगे वो लोग आने से तुझे मायके। रुक, मैं पूछती हूँ, कहते हुए सीमा जी ने फोन काट दिया और तुरंत ही राजीव की माँ यशोदा जी को फोन लगा दिया। यशोदा जी राजीव के साथ हॉल में बैठी चाय पी रही थी। प्रियंका की माँ का फोन देख उन्होंने राजीव को इशारे में बताया और फोन को स्पीकर पर कर दिया। तभी वहाँ प्रियंका भी आ जाती है। यशोदा जी ने जैसे ही फोन उठाया, प्रियंका की माँ सीमा जी गुस्से में कहती हैं, बहन जी ये सब क्या हो रहा है। साल भर का त्योहार है और मेरी बेटी रो रही है, आप लोग उसे मायके नहीं आने दे रहे। बताओ भला, जब वो मायके नहीं आएगी तो राखी कैसे बांधेगी। ये क्या तरीका है। बेचारी कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, हाथों में मेहंदी लगाई, नई चूड़ियां खरीदी, नई साड़ियां खरीदी, साड़ियां तैयार कराई, और ऐन मौके पर आप लोगों ने मायके आने से मना कर दिया। क्यों। सीमा जी की बात सुन यशोदा जी कहती हैं, सीमा जी ये तो आपकी बेटी ही बताएगी कि हमने उसे मायके जाने से मना क्यों किया। सास की बातें सुन प्रियंका को समझ में ही नहीं आया। वो हैरानी से राजीव और यशोदा जी का मुंह देखने लगती है। तभी सीमा जी कहती हैं, बेटी क्या बताएगी, उसे क्या पता है। आज तक तो आप लोगों ने कभी रोक नहीं लगाई, फिर आज क्यों रोक लगा लिया। वो इसलिए क्योंकि इस बार हमारी बेटी राखी बांधने नहीं आई, इसलिए प्रियंका भी राखी बांधने किसी भी कीमत पर मायके नहीं जाएगी। लेकिन क्यों बहन जी, अगर आपकी बेटी राखी बांधने नहीं आई तो प्रियंका भी नहीं आएगी। माँ जी, दीदी ने तो राखी भेज दिया ना, और उन्होंने तो सुबह सुबह बांध भी लिया, लेकिन मैं तो राखी भी नहीं भेजी हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम अपनी राखी दे दो, मैं राजीव के हाथ भिजवा देती हूँ, या तुम्हारा भाई आकर खुद राखी बंधवा ले, लेकिन तुम्हें तो मायके नहीं जाने दूंगी। बहन जी ये तो सरासर अन्याय हो रहा है मेरी बेटी के साथ। आपकी बेटी मायके क्यों नहीं आई ये आप अपनी बेटी से ही पूछ लो, लेकिन प्रियंका को आप प्लीज आने दो। सीमा जी मेरी बेटी मायके क्यों नहीं आई ये मेरी बेटी से अच्छा आपकी बेटी बता सकती है। आप पूछिए अपनी बेटी से कि मेरी बेटी मायके क्यों नहीं आई। अब जाकर प्रियंका को सारी बात समझ में आई कि माँ जी और राजीव उसे मायके क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। अब बेचारी प्रियंका डर गई। अब किसी के सामने वो क्या कहे कि उसकी ननद राखी बांधने क्यों नहीं आई। तभी उसकी माँ की आवाज़ कानों में पड़ी, प्रियंका क्या हुआ है, ये तुम्हारी सास कैसी बातें कर रही हैं, मुझे बताओ, कुछ हुआ है क्या। नहीं माँ, वो क्या है कि प्रियंका की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी यशोदा जी ने फोन लेते हुए कहा, अब इसकी आवाज़ नहीं निकलेगी। सीमा जी मैं बताती हूँ आपको, 4 दिन पहले आपकी बेटी ने मेरी बेटी को ये बोला कि दीदी इस बार हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं राखी पर, तो इस बार मेरा जरा मायके जाना मुश्किल है, इसलिए मैंने तो अपनी राखी भैया को आज ही भेज दी। एक काम करिए, आप भी राखी भेज दीजिए राजीव के लिए, नहीं तो उस दिन हम घर पर रहेंगे नहीं और आपकी राखी रह जाएगी। और इसी बातों को सच मानते हुए मेरी बेटी ने उसी दिन राखी भेज दिया। आज ये दोनों घर पर ही बैठे हैं, ये अपने मायके जाने की तैयारी कर रही है, और मेरी बेटी बेचारी भाई भाभी के घर पे होते हुए भी वहां पर रो रही है।
सीमा जी, जरा सोचिए, उसे कितनी तकलीफ होगी जब उसे पता चलेगा कि उसके भैया भाभी घर पर ही हैं। भाई के कलाई में राखी बांधने का सुख और राखी भेजने में दोनों में बहुत अंतर होता है। इसने क्या सोचकर मेरी बेटी को मायके आने से मना किया था, पूछेंगे आप इससे? ऐसा कौन सा राखी के दिन ये अपनी ननद को सोना चांदी हीरा मोती दे देती है, उठाकर जो इसकी पूरे साल की कमाई खत्म हो जाती है? कभी सूट कभी साड़ी, इससे ज्यादा इसने कुछ दिया है उसे, लेकिन वो भी देने में इसकी हालत खराब होती है। इसे ये लगता है इसकी ननद जब जब मायके आती है तो खर्चे बढ़ाती है। इसने कभी ये नहीं सोचा कि जो आता है उसके भी खर्चे लगते हैं, उसे भी गाड़ी का किराया भाड़ा देना होता है, मिठाइयों के खर्चे होते हैं। आने के बाद छोटे छोटे बच्चों के हाथों पर रखने के लिए 2 पैसे चाहिए होते हैं। जो आता है वो ऐसे ही नहीं आता, उसके भी खर्चे लगते हैं, लेकिन इसे अपना खर्चा दिखाई देता है। और इसने उससे फोन करके झूठ बोला, मेरी बेटी को आने के लिए मना कर दिया। वो बेचारी घर में बैठी रो रही है। उसने भी सारी तैयारी करी थी सीमा जी, जैसी तैयारी आपकी बेटी ने की थी। मेरी बेटी ने भी मायके आने के लिए उतनी ही तैयारी करी थी। उसने भी हाथों में मेहंदी लगाई थी, अपने लिए नई चूड़ियां खरीदी थी, नई साड़ियां खरीदी थी। अगर आपको प्रियंका का दर्द महसूस हो रहा है तो मेरी बेटी का दर्द आप अच्छे से समझ सकती हैं। इसके एक झूठ के चलते वो साल के एक त्योहार पर घर में बैठी रो रही है। भाई भाभी के घर में होने के बावजूद भी उसकी तकलीफ का एहसास तो इसे करना ही होगा ना, ताकि आइंदा से फिर ये दोबारा कभी ऐसी हरकत ना कर सके। और अब अगर आपकी नज़रों में मैं गलत हूं तो आप बताइए। अब सीमा जी बिल्कुल ही चुप हो गई थी। कहे तो क्या कहें, इसमें तो सारी गलती उनकी बेटी की ही नजर आ रही थी। इधर प्रियंका पति और सास के सामने अपने आप को बुरी तरह से बेइज्जत महसूस कर रही थी। सारी गलती बेटी की होने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से सीमा जी ने धीरे से कहा, बहन जी जाने दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए, बच्ची है, नादानी में कर गई होगी ऐसी गलती, लेकिन अब वो आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं उसे समझाऊंगी, इस बार माफ कर दीजिए। देखें त्योहार है, त्योहार के दिन क्या तू मैं करना। सीमा जी, इसने गलती नहीं कहते, इसे गुनाह कहते हैं। ये सब करने के टाइम पर, इतना खुरापात दिमाग में लाने के टाइम पर वो नादान नहीं होती, बच्ची नहीं होती। जब गलतियां भारी पड़ने लगे तो बीच में नादानी आ जाती है, बचपना आ जाता है। ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। 25-26 साल की उम्र में कोई नादानी नहीं करता सीमा जी। ये नादान बनने की उम्र नहीं होती। शादी के बाद कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसे भी लेकर चलना होता है। इसमें तू मैं वाली बात नहीं है। मैंने इसे कुछ नहीं कहा। अगर आप नहीं पूछती तो शायद मैं आपको भी कुछ नहीं कहती। मैंने बस इसे मायके जाने के लिए मना किया। अपनी सजा ये अपने आप ही पा जाएगी। मुझे बीच में बुरी बनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ, मायके जाने का सपना इसे छोड़ना होगा। अब राखी कैसे बंधेगी, इसे कैसे बांधना है, ये खुद ही डिसाइड करेगी। कहते हुए यशोदा जी ने फोन काट दिया। राजीव लगातार प्रियंका को देखे जा रहा था। प्रियंका ना खुद से नजर मिला पा रही थी, ना राजीव से नजर मिला पा रही थी, और ना ही सास से नजर मिला पा रही थी, क्योंकि गलती तो उसने की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस गलती का खामियाजा उसे इतनी बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। जब प्रियंका को लगा कि अब उसकी हरकतों के बारे में उसकी सास, पति सबको पता चल गया है, तो प्रियंका की दोबारा हिम्मत ही ना हुई ये कहने की कि मुझे मायके ले चलो राखी बांधने के लिए। इस समय जिस तकलीफ में प्रियंका की ननद थी, शायद उससे भी ज्यादा बुरी तरह से तकलीफ में प्रियंका थी। काश प्रियंका ने अपना ये खुरापाती दिमाग ना लगाया होता तो आज खुशी खुशी अपने मायके अपने भाई को राखी बांधती होती। लेकिन प्रियंका को समय रहते सबक सिखाना भी जरूरी था, ताकि अगले साल की राखी में दोबारा से अपनी ननद के साथ ऐसी हरकतें ना कर सके। शाम को प्रियंका का भाई आता है और राखी बंधवा कर चला जाता है। प्रियंका मन महसूस कर रह जाती है। आज अपनी करनी के चलते प्रियंका मायके नहीं जा पाई थी।